तो ओके, आप लोगों ने ड्रॉ किए क्या? हमने वेब को घड़ी का कुछ टाइमिंग ड्रॉ करने थे, फाइंड करने थे घड़ी ड्रॉ करके। हेलो, किसने और ड्रॉ किया कुछ घड़ी? टाइमिंग बताओ, आपका टाइमिंग बताओ और एंगल बताओ। अगर आपने ड्रॉ किया है तो आपका टाइमिंग एंड एंगल बताओ। आपका टाइमिंग अगर 11:40 है, व्हाट इज द एंगल बी एट 11:40? व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड? कोई बताएगा मुझे? 11:40, ये 12, ये 11, ये 1। 127.5 डिग्री। अरे बाप रे, बहुत फास्ट बताया। 11:40 मतलब मिनट हैंड इधर रहेगा और आवर हैंड थोड़ा सा इसके आगे जाएगा। आवर हैंड विल क्रॉस 11, कितने मिनट? 40 मिनट। तो ये तो हम इमेजिनरी पोजीशन, इतना हमें ऐड करना है। ये 30, 60, 90, 90 प्लस हाफ इंटू 40 मिनट, समझे ना आप लोग? आवर हैंड में कितना है? ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 प्लस 20, 110 डिग्री एंगल होगा आपका। एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। देखो ये 30, 60, 90 और टाइमिंग है 40, तो 40 मिनट आवर हैंड ने एंगल ट्रेस किया है, वो 20 डिग्री है। बिकॉज आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो ये 20 डिग्री आया, तो ये 110 डिग्री। समझे आप लोग? अब मेरा टाइमिंग है 11:20। व्हाट इज एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड? नेक्स्ट प्रॉब्लम, 11:20 में आपका पोजीशन चेंज होगा। ये 12 है, ये 11 है, और 11 को छोड़ के थोड़ा सा आगे गया है। सर स्मॉलेस्ट डिग्री लेना है ना? 4 है, हाँ ये स्मॉलर एंगल लेना है। स्मॉलर लेना है। अगर ये 11 पे होता तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 तक, ये 1, 2, 3, 120 और ये 30, 150 माइनस ये 11 से लेकर 4 तक हमने किया, 1, 2, 3, 4, 5, 150 माइनस कितने मिनट? 130 डिग्री। हाफ इंटू 20, दैट इज 150 माइनस 10, 140 डिग्री। समझे? 130 कैसे? 140 डिग्री। 20 मिनट्स आगे गया ना आवर हैंड 20 मिनट, तो ये टाइमिंग हमें माइनस करना पड़ेगा। आवर हैंड का हाफ इंटू 20 यानी 10 डिग्री आगे गया, यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री। वो 10 डिग्री 150 से माइनस किया। समझे?
अब आपको हम हाँ बता सर। देते व्हाट इज द टाइमिंग एट 10:40। 10:40 का टाइमिंग बताइए और 10:20 का टाइमिंग बताइए। 10:40 की वॉच हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। ये 9, ये 10 और ये 40 मतलब 8। ये स्मॉलेस्ट इधर का एंगल आपको लेना है, ये 12। 10:40 में ये थोड़ा सा आगे जाएगा आवर हैंड, थोड़ा सा। हम ये एंगल को काउंट करेंगे और उसमें ये कितना गया वो ऐड करेंगे। ये 9, ये 8 है, तो 8 और 9 ये 30, 60 प्लस 10:40 में 60 प्लस 60 प्लस कितना 80 40 डिग्री। डिग्री। हाँ, 60 प्लस 40 इंटू हाफ 80 डिग्री। प्लस 20 80 डिग्री। 80 डिग्री आएगा। और 10:20 में कैसे रहेगा? 10:20 ये 10 है तो जस्ट क्रॉस करेगा इसको 20 डिग्री, तो ये 20 मतलब 4। तो ये एंगल हमारा टोटल, उसमें से ये माइनस करेंगे। 10 से 11, 11 से 12 170 डिग्री। 12 से 4 ये 120, 120, 150, 180, 180 माइनस 10 से 4 10 180 डिग्री। माइनस 180 माइनस कितना 20, हाफ इंटू 20, यस 170 डिग्री। समझ में आया सभी? हेलो, ऑल ऑफ यू गॉट द यस आइडिया सर। ऑफ क्लॉक? चलो, तो आप लोगों को ऐसे टाइमिंग का एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड मालूम चाहिए। अब हमारे पास एक सर्कल है, हियर दिस इज अ सर्कल। ये सर्कल है और ये जो है इसे हम कहते हैं थीटा एज अ सेंट्रल एंगल। सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में हम बताएंगे आज। ये एंगल होता है थीटा। तो 10th स्टैंडर्ड में आपने कौन सा फॉर्मूला लिया था? सर सेक्टर, यस, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। इज इट पाया राइट? सर। ये आपका फॉर्मूला था। अब आज हम जो फॉर्मूला ले लेंगे, ये थीटा जो था डिग्रीज में था, डिग्रीज में। अगर थीटा रेडियन में है तो फॉर्मूला बदल जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर विल बी, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थीटा अपॉन 360 जो है एरिया ऑफ सेक्टर। ये थोड़ा बदल जाता है, तो ये हो जाता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब बोलेंगे कैसे? देखो ये हमारा फॉर्मूला, हम इसको लेके आएंगे। हाउ वी विल प्रूव इट। हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, मैं अभी इसको ये बोल रहा हूँ, ये पुराना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यू आर फैमिलियर। अब हम क्या करेंगे, थीटा को ऐसा रखेंगे, 360 डिग्री है ना, थीटा अपॉन 360 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर वैसे रहेगा। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई रेडियन। समझे? हेलो, ये डिग्री में, अभी हुआ रेडियन में, तो ये हो जाएगा 182 जार थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो कैसे फॉर्मूला बन रहा है। ये सर पाई 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 कैंसिल। 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें ये थीटा क्या है? रेडियन वैल्यू है, और इसमें थीटा क्या था? डिग्री वैल्यू है। अगर मेरे पास थीटा 60 डिग्री है और मुझे 60 डिग्री पुट करना है तो मैं इधर पुट करूंगा। अगर मेरा थीटा 60 डिग्री का पाई/3 रेडियन है तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा। समझे?
चलो अभी हम आपको बता देते हैं। ये हुआ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब मेरा नया फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ आर्क। सिमिलर वे से लेंथ ऑफ आर्क आपका जो फॉर्मूला होता था टेंथ में आपका लेंथ ऑफ आर्क जो है ना उसको अब एल से डिनोट करते थे। ये देखो आपका ये एल था, एल मतलब आज हम उसको एस से डिनोट करें। ये लेंथ ऑफ आर्क। अगर ये आर है तो ये 1 रेडियन होता है, वो छोड़ दो अभी। तो आपका टेंथ का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को आप एल से डिनोट करते थे, आज हम एस से डिनोट करें। अब वो थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफरेंस 2 पाई आर लिखते थे, याद है? हेलो, इसमें ये यस सर। थीटा जो था, थीटा इज इन डिग्रीज, ये डिग्रीज में है। हमको अगर इसका रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सर आर थीटा 180 अपॉन पाई, तो ये हुआ भाई रेडियन में। अब ये एंगल रेडियन में है, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी? एस इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 3 थीटा अपॉन 360, ये एंगल है, इंटू 2 पाई आर। सब काटाकाटी करेंगे, 280s आर कैंसल, पाई पाई कैंसल, दैट इज थीटा आर, that is S equals to R into theta when theta is in radian. So theta will be in radian. So you got two formulae. एक है S is equals to R into theta, theta radian में, और एरिया ऑफ सेक्टर हम ये बोलेंगे, सर्कल को ये बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 R square theta। अब दोनों में रिलेशन निकालेंगे। लेंथ ऑफ आर्क और S upon A will be S upon A will be R into theta upon 1/2 R square theta। थीटा थीटा कैंसल, एक R कैंसल, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 अपॉन R विल बी S अपॉन A। यस अपॉन, ये R इधर आएगा, S इंटू R इज इक्वल टू 2A, मतलब ये विल बी व्हाट 1/2 इंटू S इंटू R। ये आपका नया फॉर्मूला हुआ लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस, एरिया ऑफ सेक्टर। फिर से देख लो, खुद भी ट्राई करो, क्या आप खुद बना सकते हो ऐसे फॉर्मूले? चलो सेम का फॉर्मूला, और अभी आज जो हमने फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले उसमें आपने देखा है लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, हो गया अभी फॉर्मूला। इसका कोई यूज नहीं है अभी फिलहाल, मैं इसको प्रॉब्लम नहीं लेने वाला, सिर्फ हमने आपको कंसेप्ट बताया।
So we formulated S equals to R into theta, and area of sector is what? 1/2 R square into theta. Condition apply. Theta is measured in radius. It is measured in radians. Otherwise आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. और A equals to 1/2 into S into R. R is a radius. ये इसमें थीटा की जरूरत नहीं. No need of theta. A मतलब area of sector. Area of sector. S मतलब length of R. Length of R. और R मतलब radius of circle. अब हम थोड़ा सा एक दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे. ये आपका सर्कल. इस सर्कल में हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे. ये जो शेडेड रीजन है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? 10th में इस शेडेड रीजन को क्या बोलते थे? सेगमेंट. सेगमेंट बोलते. अब ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट का एरिया हम निकालेंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे? हम ये इस सेक्टर का एरिया बनाएंगे. पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे. एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब मुझे ट्रायंगल बनाना है. ट्रायंगल में हमारा कैसा है? देखिए, ये थीटा है, रेडियन में मेजर हुआ. तो थीटा के ये ट्रायंगल देख लो अच्छी तरह से. देखो, ये ट्रायंगल मैंने इधर ऐसा इलिमिनेट करके इधर लाया है एनिमेशन. ये ट्रायंगल है. हम थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे. ये कॉर्ड है, ये रेडा है ऑफ द सर्कल. ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस. अभी ये एंगल है थीटा. ध्यान दो अच्छी तरह से. थोड़ा आपको घूमना पड़ेगा. ये आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. अब ये ट्रायंगल का बेस होगा रेडियस और ये होगा उसका हाइट. ये रेडियस बेस होगा, ये होगा उसका हाइट. अब हम हाइट और बेस और रेडियस ये आ रहा है, ये भी आ रहा है. ये बेस किया तो यहाँ से परपेंडिकुलर. तो अब मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ. साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा का अपोजिट साइड है एच और उसका हाइपोटेनस है आर. एच अपॉन आर. ये समझ में आना चाहिए थोड़ा. ट्रिग्नोमेट्री. आर इधर आया तो आर इंटू साइन थीटा का वैल्यू हाइट के बराबर आएगा. तो आपका हाइट फॉर्मूला में हाइट आएगा. तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज बी. एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा अपॉन नहीं 1 एस इक्वल्स एरिया ऑफ सेक्टर. ये फॉर्मूला यूज करो. आर इंटू थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. तो आपका बेस क्या है? बेस रेडियस है. कौन सा भी है? ये रेडियस बेस है और ये हाइट है. 1/2 बेस क्या है? आर और हाइट क्या है? आर साइन थीटा. तो ये हो जाएगा आर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. नया फॉर्मूला लिख लो. 1/2 आर स्क्वायर साइन. सर बट एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे पास हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा है ना? हाँ, हाफ आर स्क्वायर थीटा. गलती हुई. गुड गुड गुड. ये हाफ आर स्क्वायर है. तो ये आर स्क्वायर और हाफ आर स्क्वायर दोनों में भी बस इससे थीटा है और उसमें साइन थीटा है. तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो. 1/2 आर स्क्वायर में थोड़ा ज्यादा. अभी ये कोई जरूरत नहीं तो भी सोच रहे. तो मेरा होगा थीटा माइनस साइन थीटा.
आपको एक अंदाजा लगाना है, ये थीटा माइनस साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? थीटा माइनस साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सर पॉजिटिव होगा क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव में क्योंकि निकलता एरिया है। पॉजिटिव है। जब सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव रहता है तो पहला क्वांटिटी ग्रेटर होता है कि नहीं? यस सर। मतलब थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये रेडियन की बात है, डिग्री में नहीं। आप ऐसे बोलेंगे सर थीटा 60 डिग्री है, साइन 60 1/2 है, तो ये तो 60 तो 1/2 से ग्रेटर है, वैसा नहीं, थीटा रेडियन में चाहिए। रेडियन में देखना है। थीटा व्हाटएवर में बी, थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन थीटा। फोन गरम होते म्हणून तर थंड करते असं. एरिया आपका माइक बंद करो. आर्य. इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। तक. हाँ बोलो। अगर आपका माइक बंद कीजिए. This is about the area of sector, area of segment. In terms of theta, radian measurement of angle, very important. Rad कहते हैं कुछ लोग। अभी हम थोड़ा सा अलग। सर मैं माइक म्यूट कर दो सबके. सार्थक आपके माइक की वॉइस आ रही है सेशन में. हेलो सार्थक. क्या हमने देखा? सर माइक म्यूट कर रहा हूँ सर. एरिया ऑफ हेलो. सर्कल है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सेक्टर है, इस सेक्टर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा है, और एरिया ऑफ सेगमेंट है, सेगमेंट ये ऐसा, इसको हम सेगमेंट है, ये ट्रायंगल, ये सर्कल, ये सेक्टर और ये सेगमेंट। दिस इज द सेगमेंट। इसका है 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गए 4 फॉर्मूले। उसमें से हमें पहले पता है ना। अब मेरा कुछ सवाल है आपको। इफ रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ
two circles is five to three and radii 5 to 3 and theta 1 and theta 2 are the theta 1 and theta 2 are the central angles of the sectors respectively. मतलब theta 1 ये 5 वाले रेडियन था, theta 2 3 वाले का, sectors respectively. Then find theta 1 is to theta 2. कंडीशन है the sectors have same area. ये कंडीशन, तो आपको थीटा 1 अपॉन थीटा 2 निकालना है. चलो अभी मैं आपको 5 मिनट गिन के देता हूँ. 5 मिनट से आपको बराबर आंसर बताना है. क्वेश्चन बार बार पढ़ो. रेडियाई का रेशियो है 5:3 और करस्पॉन्डिंग एंगल है थीटा 1 एंड थीटा 2. सेक्टर है दो सर्कल के, दो सेक्टर, और दोनों का एरिया सेम है. काउंट किया, मेजर किया, तो हमें उनके रेशियो ऑफ एंगल्स फाइंड करना है. थीटा 1 इज टू थीटा 2. बताओ कितने लोग आंसर दे सकते हैं. सेक्टर हैव सेम एरिया, एरिया सेम है सेक्टर का. मतलब दोनों के 1/2 आर स्क्वायर थीटा सेम है. मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ. तो माय फर्स्ट ऑप्शन इज 5:3, ऑप्शन 2 3:5, ऑप्शन सी 25:9, ऑप्शन डी 9:20. सी वाला. यस, सी. अब हम आपको बता देते हैं. जो थीटा 1 है उसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1. और जो थीटा 2 है उसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? 1/2 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर थीटा 2. अब ये दोनों इक्वल है, a1 = a2. मतलब 1/2 r1 स्क्वायर थीटा 1 इज 1/2 r2 स्क्वायर थीटा 2 इक्वल है. 1/2 1/2 गए, मुझे थीटा 1 अपॉन थीटा 2 चाहिए. तो मेरा होगा उल्टा हो जाता है. देखो r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, तो मैं r2 अपॉन r1 का स्क्वायर ले ले. मेरे पास रेशो 5:3 है, तो ये क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 3:5. तो 9/25, ऑप्शन डी.
अब मेरा क्वेश्चन बदल गया है। मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, इफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ sectors of ratios of areas of two sectors of same circle is 5:3 सेक्टर का रेशियो है and theta 1 and theta 2 are the corresponding central angle. Then theta 1 upon theta 2 equals to what? ऑप्शन वही ऑप्शन मेरे चार, तीन 4 ऑप्शन आया, तो व्हाट इज दिस रेशियो? थीटा 1 अपॉन थीटा। अब बोलिए क्या आपका आंसर है? सेक्टर के एरिया का रेशियो है 5:3, सर्कल सेम है, द टाइम सर 5:3 ही आएगा। 5:3 आएगा, बिल्कुल सही। जैसे देखो बिल्कुल सही, आपका A1 है 1/2 r² थीटा 1 और A2 है, मैंने A1 अपॉन A2 किया 1/2 r² थीटा 2 और ये r² सेम है क्योंकि रेडियस है 1/2। A1 अपॉन A2 आपका थीटा 1 अपॉन थीटा 2। इसका मतलब थीटा 1 अपॉन थीटा 2 आपका A1 अपॉन A2 क्या है? 5:3, चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बदलता हूँ, if length of arcs of two sectors of different circles, two sectors of two circles are equal, lengths of arc of sectors of two circles are equal and ratio of their angles is 5:3, then ratio of their radii what is the ratio of their radii? Option वही, same all the three options, all the four options.
सर ऑप्शन सेकंड 3:5. 3:5 बिल्कुल सही. कैसे देखो, उनको इक्वल दिखाएंगे. रेशियो लेंथ सेम है, मतलब S1 इक्वल टू S2 है. तो S1 क्या होगा, R थीटा R1 थीटा 1, और ये क्या होगा R2 थीटा 2. ये इक्वल है ना. अभी आपके पास R1 रेशियो ऑफ एंगल से, मतलब थीटा 1 अपॉन थीटा 2 है. तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2, हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ द रेडियाई, मतलब मुझे चाहिए R1 अपॉन R2. अब बोलेंगे सर 3:5 5:3, नहीं, करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम विल बी उल्टा होगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1. थिंक ओवर इट. ये R2 इधर का थीटा, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 5:3, तो हमारा रेशियो होगा 3:5. Next question. If ratio of radii of two circles is 5:3, ratio of radii is 5:3, and central angle corresponding to two sectors are in the ratio, are equal, central angle equal, then ratio of their areas सेक्टर्स के एरिया. सर 5:3 आएगा. कुछ गलत हो रहा है. रेशियो ऑफ देयर एरियाज कितना है? यस सर 25:9 आएगा. 25 टू स्क्वायर क्या बोला आपने? 25:9 आएगा. बिल्कुल 25 25:9. क्यों, देखिए आपने एरिया निकाला A1 अपॉन A2, 1/2 R² थीटा 1 अपॉन 1/2 R² थीटा 2. थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है, तो क्या कैंसिल हो गए, तो 1/2 इक्वल है, कैंसिल हो गए. R² अपॉन R², दोनों के रेडियस का रेशियो और उसका स्क्वायर 25/9. ऐसे ओरली आना चाहिए. सर अभी पहले समझना है क्योंकि 5:3 का एरिया स्क्वायर में होगा, इसलिए पीडीएफ में 9 आएगा. एरिया में रेडियस का स्क्वायर है, इसलिए रेशियो 25:9 आएगा यस सर. एरिया में. अगर मैंने ये क्वेश्चन बदल दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर
लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या होगा? सर फिर 5:3 आएगा। 5:3 आएगा। तो रेशियो क्वेश्चन कैसा है, इसके ऊपर उसका आंसर डिपेंड रहेगा। यस, अब हम लिख रहे हैं रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क of two congruent circle. Congruent circle is 5:3. तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब रेडियस सेम हो गए, इक्वल है। लेंथ ऑफ आर्क का रेशियो दिया है, देन रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल बताइए। Central angle. What is the ratio of the corresponding central angle? फाइव टू थ्री। सेम रहेगा ना? यस, 5:3। क्योंकि S1/S2 5/3 है, तो 5/3 इक्वल्स टू R into θ1। ओके, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो R into θ2, तो θ1/θ2 5:3 आएगा। अभी हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा। What is the ratio of the corresponding area of corresponding sectors? क्वेश्चन मैंने बदल दिया। तो वो ऑपोजिट होगा फिर। सर अभी भी 5/3 आएगा। नहीं नहीं, एरिया है। हाँ, रेडियस सेम है, बिल्कुल सही। कॉन्ग्रुएंट सर्कल रेडियस सेम है, तो रेशियो डिपेंड रहेगा सिर्फ थीटा से, उनके स्क्वायर से रिलेटेड नहीं। अभी भी आंसर 5:3। वेरी गुड, समझ में आया? यस सर। यस सर, बिल्कुल। तो इससे आप सब टाइप कवर हो गए आपके। अभी आपको देखना है किसी जगह क्या फाइंड करना है। चलो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, बाकी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप किसी जगह देखते हो तो सॉल्व करो। अब हम आपको बता देते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड सर्कल, क्या आप लोग जानते हो स्टैंडर्ड सर्कल? नो सर। सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्कल। देखो, पहले सर्कल ड्रॉ करने का और बाद में उसके सेंटर से एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करने का, कभी भी चीटिंग करने का, ऐसा हो गया सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। इस सर्कल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। व्हाट इज द रेडियस? वट एवर इट मे बी, से आर, वी डोंट नो द आर। नाउ नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो आप बोलिए स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। सेम, स्टैंडर्ड सर्कल विथ यूनिट रेडियस। स्टैंडर्ड सर्कल विथ यूनिट रेडियस। यूनिट मतलब 1 यूनिट रेडियस। आपका आर का वैल्यू 1 होगा, तो कोई भी 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, कुछ भी सर्कल हो, आपके डिपेंड हो। तो उसका रेडियस जब आप लिखेंगे R is 1, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। सब लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल।
सर उसका कोई फॉर्मूला भी होता है ना? क्या? फॉर्मूला व्हाट फॉर्मूला? कुछ तो सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ऐसे कोई फॉर्मूला है सर। हाँ, ये एरिया का सर्कल का इक्वेशन होता है वो, इक्वेशन का जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, सर्कल का भी इक्वेशन होता ओके है। उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 और इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। बिल्कुल, these are called the standard circle and standard unit circle। अभी हमें क्या करना है, हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है। देख रहे हैं आप लोग, ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये ओरिजिन है, ये इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड एंगल ड्रॉ करो। ड्रॉ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ड्रॉ अ स्टैंडर्ड एंगल, ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब ये आपका जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बोलिए, ये पॉइंट है, आप उसके कोऑर्डिनेट बोलिए। टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। एक्स वाई ये रेडियस 1 है, तो कोऑर्डिनेट्स आपको बोलना है। एक्स वाई हाँ, एक्स एंड वाई। अरे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू रेडियस 1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आपका? 1 आर अगर 1 है तो ये 1 0, समझे? यस इधर बोलिए वाई एक्सिस पे Zero. इंटरसेक्ट हो 0,1। इधर बोलिए -1 0 -1 0 एंड दिस वन इज, है ना, 0 -1। यू गॉट इट? यस सर। इधर एंगल बोलिए, रेडियन एंड डिग्री में एंगल बोलिए। सर किधर का एंगल? यहाँ का, यहाँ जब टर्मिनल आर्म होगा तो एंगल क्या होगा? सर 90 डिग्री रहेगा। 90 डिग्री रहेगा। ऐसा किया तो -270। इधर एंगल बोलिए। सर -90 डिग्री और +270 डिग्री। यस, ये पहले रोटेशन तक। यहाँ एंगल बोलिए। सर 180 डिग्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इधर एंगल बोलिए, 0 डिग्री और 0 डिग्री एंड 360 डिग्री पॉजिटिव। अब ये रेडियन में बोलिए, π/2 और -3π/2 प्लस और माइनस पाई रेडियन, -π/2 और 3π/2 रेडियन। ड्रॉ किया है क्या आप लोगों ने ये सब? स्टैंडर्ड सर्कल। अच्छा, जब एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री या -270 डिग्री, तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए, वाई कोऑर्डिनेट बोलिए। एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 1। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट। एंगल जब -90 या +270 होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -1। एंगल जब 0 और 360 डिग्री, एंगल जब 180 x1 प्लस और y0। -180, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0, -1 0। -0। ओके, ये क्वाड्रेंटल एंगल जब हो गए ना आपके,
तो क्वाड्रेंटल एंगल जब स्टैंडर्ड पोजीशन में होगे, क्वाड्रेंटल एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, क्वाड्रेंटल एंगल जब स्टैंडर्ड पोजीशन में, स्टैंडर्ड एंगल ही क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं जब उनका टर्मिनल रे इंटरसेक्ट करेगा, टर्मिनल रे इंटरसेक्ट, टर्मिनल रे इंटरसेक्ट, जहां इंटरसेक्ट करता है वहां के पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है, मिला क्या नहीं? हेलो, तो आपका नई Yes, sir. न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम आपको बता देते हैं। साइन थीटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, tan थीटा मतलब y अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, cot थीटा मतलब x अपॉन y कोऑर्डिनेट। कंडीशन ये x 0 नहीं चाहिए, ये y 0 नहीं चाहिए। sec थीटा मतलब 1 अपॉन x एंड cosec थीटा मतलब 1 अपॉन y। कंडीशन अप्लाई, x एंड y नॉट 0। ये हो गए। अब आप मुझे साइन 90 बताइए, इससे 90 के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है? 1, इसलिए साइन 91 याद है आपको? साइन -90 बोलिए, -1 ऊपर से नीचे आने का बस। साइन 180 0, साइन 0 0, समझ में आया? Yes. तो आपको लिखना है सभी एंगल्स के रेशो, साइन 0 साइन 360 साइन 180 साइन -180 सेम, cos 0 cos 360 cos 180 cos -180, tan 0 tan 360 tan जो है सब 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 सब, cot sec cosec, जो डिफाइन है वो डिफाइन, जो नहीं डिफाइन नहीं डिफाइन। आपका होमवर्क। अब ले लेंगे साइन 90 cos 90 tan 90 cot 90 sec 90 और -270, दोनों एंगल सेम है तो एक का लिख दो, बाकी एंगल ब्रैकेट में लिखो। साइन 19 ब्रैकेट -270, सभी का आंसर सेम आना चाहिए। डिपेंड है y कोऑर्डिनेट। साइन जब आप साइन रेशियो लिखते हो तो y कोऑर्डिनेट लेना है, कॉस रेशियो लिखते हो तो x कोऑर्डिनेट लेना है। थीटा एंगल का नोटेशन है इधर। कभी कभी x भी एंगल का नोटेशन होता है, कभी कभी x भी एंगल का नोटेशन होता है, तब एक कोऑर्डिनेट नहीं रहता, वो एंगल का नोटेशन रहता है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ही रहता है, x कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज साइन x, तो आप बोलेंगे साइन x विल बी द y कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं बोलेंगे व्हाट इज कॉस x, तो आपको ऐसा लगेगा cos x इज इक्वल टू x कैसे लिखा? अरे x मतलब x कोऑर्डिनेट, y मतलब y कोऑर्डिनेट, और साइन कॉस के साथ जो रहता है वो एंगल का नोटेशन रहता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। किसी को कोई डाउट? No, sir. होना भी नहीं चाहिए। सर सब समझ में आया, फिर डाउट कैसे होगा सर? हाँ, पूरा समझ में आया। आना ही चाहिए बिल्कुल, रिकॉर्ड है 25 साल का। ठीक है, आज हम इधर रुक जाते हैं। आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ये समझ आए, आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के लिए हमने बताया कोऑर्डिनेट्स के रूप में कैसे लिखना है। साइन साइन ऑफ रेश साइन एंगल का साइन रेशियो जब लिखना है तो उसका y कोऑर्डिनेट लिखना है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के साथ इंटरसेक्शन का। कॉस रेशियो लिखना है तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के साथ के x कोऑर्डिनेट को लिखना है। टेंजेंट थीटा लिखते समय y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का रेशियो, और कॉट के लिए x अपॉन y का रेशियो। सेकंड लिखते समय 1 का x के साथ रेशियो और 1 का y के साथ कोसेक के लिए होता है। एंड यू विल राइट ऑल द वैल्यूज एंड देयर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको लिखने हैं।
ओके, ठीक है, अब हम लेफ्ट करते हैं. Okay, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. ओके, थैंक यू. Thank you, sir.